अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशिर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील NIA तरफ ये मुख्तलिफ मामलन हवाले वादी मज कार्रवाई अमल मज अन्न तज आज ते NIA तरफ श्रीनगर पुलवोम अनंतनाग तो कुलगामिस मज छाप त्रावन आमत यथ दौरान यमन जायन पे तलाशी कार्रवाई ते अमल मज अन्न आई येल जन कईहन लूकन प्रिजगर करना आई। PDP पार्टी तरफ आज श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान महबूबा मुफ्ती मरकजी सरकार नुक्तचीनी करान वोन जि मरकजी सरकार तरफ जम्मू कशीर हिंदन लूकन हिंज आवाज दबावन बापत ताकतुक इस्तेमाल करने यस जन कुन त सूरतस मज बर्दाश्त करने। जम्मू कश्मीर में न जर्नलिस्ट बात कर सकते हैं, न सिविल सोसाइटी बात कर सकते हैं, न पॉलिटिशियन बात कर सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है। आज लद्दाख के, आज जम्मू के प्रोविंस के लोगों को भी समझ आ रही है कि जो गुप्कार डिक्लेरेशन है कि जम्मू कश्मीर में 370 को बहाल कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है। अगर हम लोग इकट्ठे होके एक साथ नहीं लड़ेंगे तो ये लोग जम्मू कश्मीर के जर हो, जमीन हो, सब कुछ यहाँ से लूट के ले जाना चाहते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज लेके ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ कोई बात नहीं कर सकता है। ये पूरा कम्युनल है इनका इंटेंशंस। लद्दाख के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनको हवाई जहाज में दिल्ली लेके गए, पूछा कि बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। हालांकि आज लद्दाख के लोग भी पछता रहे हैं, उनको भी पता है कि पूरे मुल्क में जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, क्योंकि गरीब को तो बीजेपी ने रोटी नहीं दी 2 टाइम की, वो जमीन क्या खरीदेगा जम्मू कश्मीर में। वो कहते हैं हमें रोटी दो, ये कहते हैं 370 है जाओ जमीन खरीदो। वो कहते हैं रोजगार दो बिहार में, ये कहते हैं जाओ 370 खत्म किया, नौकरी कश्मीर में जमीन ले लो। किसी को कुछ दे नहीं पाते और जम्मू कश्मीर को इन्होंने पूरा एक बहुत बड़ा जेल बनाया है जहां कोई बात नहीं कर सकता। मगर मैं इनको कहना चाहती हूं, हम कोई ट्विटर पॉलिटिशियन नहीं है कि आप सोचते हैं कि ट्वीट करते हैं दिन भर और बाहर ही ना आए, ऐसा नहीं चलेगा। आज आपने रोक लिया अपने ताकत के बलबूते पे, रोज एक एक फरमान जारी होता है दिल्ली से। आज ये फरमान जारी हो गया, आज जमीन लेंगे। आज ये फरमान जारी हो गया कि 22 साल की उम्र में यहाँ लोगों को रिटायर करना है। उसके बाद तीसरा फरमान जारी होता है, डोमिसाइल जिसने 15 साल यहाँ गुजारे उसको दे दो। ये नहीं चलेगा। अगर आपके पास इतनी ताकत है तो जाके चाइना को निकालो ना, जो लद्दाख की जमीन उन्होंने खाई। चाइना को तो नाम नहीं लेते ये लोग, चाइना का नाम लेने से थरथराते हैं। जिन्होंने हमारे 20 नौजवानों को शहीद किया, उस चाइना का नाम नहीं लेते, पर पूरी अपनी ताकत, अपना जबर जम्मू कश्मीर के लोगों पे आजमाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आपके थ्रू, आपके मीडियम से, कि हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो भी आपका प्लान है, जो भी आपके फरमान है जम्मू कश्मीर को लूटने की, वो हम पूरे नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ इजलास सांस करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे PDP सीनियर लीडर सैफुद्दीन बटन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में शमूलियत कर। तत उमर अब्दुल्लाहन अत मौके पे मरकजी सरकार नुक्तचीनी करान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ प्रेत दह जम्मू कशीर हवाले फरमान जारी करने यम जम्मू कशीर हिंद लूक मुश्किलन मज हेन आई। ये जन तिमो वोन सियासी इतिहाद जरूरी युद्ध जन मरकजी सरकार तरफ तुलना आमतन कदमन हुन मुकाबल करने। ये और ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि जब तक हमारी आवाज मजबूत ना, तो आज मैं बड़गाम की 5 सीटें नहीं गिन रहा हूं, मैं श्रीनगर के 8 या गांधरबल के 2 या अनंतनाग की सीटें या बारामूला की सीटें या जम्मू की सीटें नहीं गिन रहा हूं। ये लड़ाई इख्तिदार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वजीर आला की कुर्सी की लड़ाई नहीं है। लानत हो हम पे
कुर्सी के पीछे भागे। लोग कभी हमें माफ नहीं करेंगे। अगर आज भी हमारी नजर सेक्रेटेरिएट पे ही रहे और हम इस सोच में रहे कि कब हम उस दफ्तर में घुस के उस कुर्सी को दोबारा हड़प लेंगे, हमारी लड़ाई अपने आप को बचाने के लिए है। हमारी तशक्कुस, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, हमारा आने वाला कल, ये लड़ाई उसके लिए है। इन दिल्ली वालों ने कोई हरबा नहीं छोड़ा हमें कमजोर करने के लिए और बांटने के लिए। काश जो अकल हमें अब आई है एक साथ काम करने की, काश ये अकल हमें पहले आई होती, शायद ये नौबत नहीं आती। मरकज ने बार बार ये कोशिश की कि हमारी आवाज यहां कमजोर हो जाए, और उस कमजोर आवाज का नतीजा आज आपके सामने है। हम बिखर गए और इनकी साजिश पूरी हो गई। हमारी आवाज कमजोर हो गई। इतनी रियासतों के नाम लूं जहां इस मुल्क का बाशिंदा जमीन नहीं खरीद सकता, लेकिन पता नहीं हम जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या कसूर है कि अंधाधुन इजाजत दी गई यहां लोगों को आने की और जमीन खरीदने की। और जब हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमें कहा जाता है आप एंटी नेशनल हो, आप मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हो। आप जो हम बात कर रहे हैं वो इस मुल्क के आईन में ही तो दर्ज था। जो हमसे 5 अगस्त 2019 को छीना गया वो किसी और मुल्क के आईन में दर्ज नहीं था, वो इसी मुल्क के आईन में दर्ज था। अगर जम्मू कश्मीर को वो खसूसी दर्जा नहीं दिया होता, क्या पता 1947 में क्या अलग कहानी बन जाती। और जिन कानून को आज बदलने का काम हुआ उनकी शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस ना आजादी के बाद नहीं हुई। जिन कानून को परसों तहस नहस किया गया उनकी शुरुआत तो महाराजा साहब ने की थी। जिस महाराजा के मूर्ति के सामने परसों ही बीजेपी ने जम्मू में प्रोग्राम किया, उसी महाराजा साहब के कानून को इन लोगों ने तहस नहस किया। और हम एंटी नेशनल, ये दिल्ली वाले जब नागालैंड वालों से बात करते हैं, जिस नागालैंड का लीडर ये कहता है कि ना हमें हिंदुस्तान का आईन मंजूर है, ना हमें हिंदुस्तान का झंडा मंजूर है, ना हिंदुस्तान की सालमियत मंजूर है, उनके साथ तो आप बातचीत करते हो। श्रीनगर में ये PDP पार्टी तरफ इजलास संज कर आमुत तब इंतजामिया तरफ यह इजलास तम सात नाकाम बनाना आमुत ये पुलिस तरफ पार्टी हेडक्वार्टरस अंद पक सिक्योरिटी सख्त करनस अलाव कया पार्टी लीडर तो वर्कर एहतियाती तौर हिरासत मज निनाय ये जन महबूबा मुफ्ती ते लीडरन तो वर्करन समखन इजाजत दिनाव। यपर पार्टी हंदो लीडरों तो वर्करों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लीडर तो वर्कर मरकजी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लीडरों तरफ ये मरकजी सरकार के हुक्मनामस खिलाफ नाराजगी इंतजार करना आओ तब पुलिस कार्रवाई हज मजम्मत करना आम। Hey!
जो इन्होंने ये लॉ पास किया है कि कोई भी यहाँ जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है। तो एक तो पहले हम इस वक्त इस पार्टी का मंशूर जो है अब एक अलायंस बन गया सब पार्टियों का, तो उसमें ये चीज़ है कि दफ़ा 370 को हम बहाल करना चाहते हैं। और ये सरहन जाती है कि एक दफ़ा के होते हुए जिसके लिए ये पार्टियां सारी मुतहद हो गई है, तो अब इन्होंने दूसरा लॉ यहाँ ये इंट्रोड्यूस किया। कोई भी राह चलते हुए जो भी होगा वो यहाँ मतलब ज़मीन खरीद सकता है पूरी स्टेट में। तो इससे फिर ये जो सारा सिस्टम है ये यहाँ की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील करना चाहते हैं। क्या आज आपका ऑफिस भी कुछ सील वगैरह कर दिया गया? तो वो आप जम्मू में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल पार्टी लीडर तो कारकुन मरकजी सरकार के हुक्मनामस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लीडरों तरफ वन आमुत भारतीय जनता पार्टी तो मरकजी सरकार तरफ अकिस साजिश तहत जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन हिंद जज्बात मजरूह करने यह जन कुन ते सूरतस मज कबूल करने ये जो काला कानून लैंड लॉ इन्होंने लाया है ये जम्मू के लोगों के विरोध में है, डोगरा कल्चर के विरोध में है। जब हम प्रधानमंत्री जी से मिले थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की लीडरशिप, उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम कोई ऐसा कानून नहीं लाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को लगे कि उनकी जमीनें उनसे छीनी जा रही हैं। और ये जो कानून लाया है ये किसान विरोधी है, ये रिफ्यूजी विरोधी है, ये उन लोगों के विरोध में है जिन्होंने लोगों ने 70 साल से जो सरकारी ज़मीनों को उन्होंने आबाद किया। अब इस कानून के तहत उन लोगों को जो है बेदखल किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है इसका विरोध कर रही है। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इसके लिए संघर्ष। हाल जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल एंड डेली वेज एम्प्लॉयज एसोसिएशन तरफ आज अनंतनागस मज एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे पतम कई काल पे डेली वेज तो कैजुअल मुलाजमन हंद मसल अंजाम हवाले कई फिर इंतजामिया तरफ यकीन दहानी करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुलाजिम आवलिस मज हेन आए। एहतजाजी मुलाजिमों तरफ मसल अंजाम मंग करना आमुत। रुकी पड़ी तरक्की को वागुजार करो। कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मुस्तकिल करो, मुस्तकिल करो, मुस्तकिल करो। आरजी मुलाजिमीन को मुस्तकिल करो, मुस्तकिल करो, मुस्तकिल करो। हम बहुत पहले से जद्दोजहद कर रहे हैं और हमने मुतालबा किया था कि SRO 520 में पूरी और ज़रूरी तरमीमात करके 61,000 से जायद जो आरजी मुलाजमिन है उनकी नौकरियों को बाकायदा बनाया जाए। और जो मुल्क में पूरे मुल्क में मिनिमम वेज एक्ट लागू है उसके तहत यहाँ पे जम्मू कश्मीर में तमाम आरजी वर्करान को जो है वो वेजेस दिए जाए। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है और उल्टा सरकार जो है वो ऐसे काले कानून सामने ला रही है जिससे वो ट्रेड यूनियन वॉइस को बंद करना चाहते हैं। लेकिन मुलाजमीन जो है जो वर्किंग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, हम यूनाइटेड है। और मैं तमाम मुलाजमीन से आपकी वसादत से अपील करता हूं कि वो 31 अक्टूबर को तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर, तहसील हेडक्वार्टर्स पर और स्टेट कॉम्प्लेक्स में अपना एहतजाज दर्ज करे। और जो हाल कमेटी जिंदाबाद। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर समीर मतवस हवाले ये मुबैना ज्यादती हिंद इल्जाम आयद करने आमत। तक आज दफ्तर मज काम करने वालों मुलाजिमों तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान इंसाफ फराहम करने मुजाहरीन मंग करान। एहतजाजी मुलाजिमों तरफ वन आमुत समीर मतू सुंद व्यवहार पेख मुलाजिमत से सही तो आयद करना आमतन इल्जामन में छन कह हकीकत। डॉक्टर समीर चलेगी, झूठ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं ये बताऊंगी कि डॉक्टर समीर जी मोटू का जो रवैया मेरे साथ एज एन ऑफिसर वेरी अप्रिशिएबल। और जो मेरे यहाँ पे बाकी कलीग्स हैं, मेरे डाउन द लाइन हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो फीमेल स्टाफ हैं, ऐसा कभी नहीं दिखने में आया। सर अप्लाइड जेंटल पर्सन है। सेक्सुअल हैरासमेंट का इल्ज़ाम लगा है, ये कौन है? ये हमारी डॉक्टर रिहाना काउंसलर
وہ پریویسلی وہ ایپیڈیمیولوجسٹ تھی اور اس کے پاس اسٹیٹ ٹیوبرکلوسس آفیسر بھی چارج میں تھا اور وہ نوڈل آفیسر پر ٹوبیکو کنٹرول بھی تھی. اور پھر سر نے چارج لیا لاسٹ 31 اکتوبر کے بعد. اور یہ چیزیں مطلب ایز این ایپیڈیمیولوجسٹ مجھے نہیں پتہ ہے کہ یہ تو ایڈمنسٹریٹو ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ کہ ان کی پوسٹنگس کہاں سے کدھر سے کیا اس کو لے. ڈاکٹر سمیر جی متو جناب علی آفس آفس ین پتہ جناب علی ساری پن کام سنبھالان کھسو نش فائل ہتھ نظر چھ دِوان اس کن کہین مردن کن زنان ہن کتھ لیڈیز سٹاف کتھ تیُتھ شریف انسان میں وچھمت دنیا میں اگر یہ مطلب چونکہ یہ زن بین کمنٹی ہند یتھ زن ونان پنڈت کمنٹی ہند مگر اخ نمبر شریف میانہ کھت اگر مے مز کیا خامی آس امس مز اخ خامی تہ یہ میں کہہ سکتا ہوں دعوے سے کہہ سکتا ہوں میں کہ اس میں کوئی کمی نہیں. یہ ایلیگیشن بیس لیس بیس لیس بیس لیس بہت زوردار الفاظ مذمت کران. تھینک یو ویری مچ. دردپور کپوار کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوی پردھان منتری گرامین سڑک یوجنا سکیم تحت علاقہ من سڑک تعمیر کرنس حوالہ کام جاری تاہم تعمیراتی کام مز غیر معیاری مٹیریل استعمال مز ان یم کن مقامی لوکن مز کامہ حوالہ تشویش پید سپدمت تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت ات معاملس کن گژھِ زون دن یُن یُتھ زن سہ مقصد پور سپدی یم باپت اخ کثیر رقم خرچ کرنا. جو ٹھیکر صاحب آپ کے سامنے بول رہا ہے اسی نے یہ بنڈ بنایا. مٹیریل دیکھو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پروفیشنل مطلب لیبر نہیں تھا یہاں پہ. بچے تھے, شٹرنگ خود بنائی ان لوگوں نے, مطلب خود ہی بناتے تھے. جو بھی مسالہ ہوتا تھا نہ ان کو کوئی پتہ کتنی بازی ڈالنی ہے, کتنا مسالہ ڈالنا ہے, کوئی پتہ نہیں تھا سر. آئے بنائے اور نہ پانی نہ کچھ, ابھی بھی بنڈ گر رہے ہیں سر. کیا چاہتے ہیں آپ؟ سر ہم انصاف چاہتے ہیں. جو پیسے سرکار نے یہاں بھیجے ہیں سر وہ اچھی طرح سے اس کو یوز کرو. یہ بنڈی جو زمینیں ہم نے جو اپنا خون چھوڑا ہے سر, اس زمینیں ہم نے چھوڑی ہے سر اپنے گھروں کے سامنے چھوڑ, لیکن پھر بھی کام اب اگر اچھی طریقے سے آپ نہیں کرو گے کل کو یہ گر جائے گا سر. کیا فائدہ ہوگا پھر سے اس بنڈ کا؟ دیٹ از ناٹ اپ ٹو کوالٹی, اپ ٹو مارک نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. جو ہم نے خود کی ہے انجینئرنگ میں وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ڈیمانڈ میری ہے اس کو بلیک ٹاپ کیا جائے, اور جو پینڈنگ ہے یہ خاص کر وہاں سے ادھر تک اس کو ریچیک کر کے, اینڈ اے ٹیم آف ٹیکنیکل ایکسپورٹ سپروائزری اسٹاف میں بی ڈپیوٹیڈ, جو ابھی ٹائم ہے 2 مہینے کے بعد, وہ چیک کریں. جہاں سے بھی کوئی خطا ہے اس کو ٹھیک کریں. جی آپ اس کو چیف انجینئر کوئی ہوتا ہے اس سے ٹیک دس ایشو ود ہم, کیونکہ somebody told me that Exxon is also commission agent, AE is also commission agent, Mr. Qazi is also commission agent. کمیشن لوگ لیتے ہیں مجھے بھی پتا ہے, لیکن یہ طوفان نہیں ہے. میں نے 10-15 PMG روڈز دیکھے ہیں ڈیورنگ سروس, چھوٹا موٹا دفتر بھی وہاں آدمی سوچتا تھا ادھر کھانا کھائے بیٹھ کے. یہ طوفان نہیں. ڈرینیج کا جہاں تک تعلق ہے اس کو اخاڑ کے آج سر نو بنائے جناب. تھینک یو. اگر یہ لاچار ہو گیا ہے محکمہ, وی ول پارٹیسپیٹ. تھینک یو. نہالپور پٹنہ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ من کیا کنال گاہ چرائی زمینس پہ کینچو لوکو طرف غیر قانونی قبضہ کرنے آمت. یہ معاملہ کئی پھر حکامن ہز نوٹس مز ان آو, تاہم انتظامیہ طرف غیر قانونی قبضہ ہٹاؤ باپت کھانا سنجیدہ قدم تلنا آمت, یم کن مقامی لوک آولنس مز ہین آئی. تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت امہ حوالہ گھن قدم تلن ین یُتھ زن گاہ چرائی زمین عوامی مفاد باپت استعمالس مز ان یی. گاہ چرائی خطرہ گئی تحصیلدار صٲبس SDM صٲبس تہ DCS تہ گئی 2018 پہ ات مز کران. تو گئی اور ات چلان نس کہین. تمہ پتہ گئی ڈیوکم صٲبس. ڈیوکم صٲبن دیت تمہ سات تہ آرڈر, ات ونکس گژھان شریعت. اہس کھانا تہ ادارٕ امہ برونٛہہ آیا NTPC ہسپتال یور, بنایا سہ یتھ پنچایتی لینڈس مز, تر مز دیت ہر ڈپارٹمنٹن ساتھ کہ دمن پن لینڈ ام خاطر کی. ام خاطر بہت گاہ چرائی کٲفی ییٚتہِ نالپورس مز. ام کن خاطر مسجد کمیٹیو تہ لکھت دیتمت ساروی یہ بیت المال کمیٹی والے تہ لکھت دیتمت کہ گام والے تہ لکھت دیتمت کہ اس گژھِ گاہ چرائی نیرٕنۍ. مگر سمجھ نہ سر کہ سٲنِس تحصیلدار صٲبس کیا پرابلم چھ ام خاطر کہ سہ ہٮ۪کان یہ سٲنۍ یہ گاہ چرائی کٔڑِتھ کہین. میں نہال پورہ پٹن کا رہنے والا ہوں.
हमने 2018 से ये एक एप्लीकेशन डाली थी ड्यूकाम श्रीनगर को, कि डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर जॉइंट को, कि हमारी यहाँ बहुत सारी मतलब लैंड है, अनऑक्युपाइड लैंड है, घास चाराई है और बहुत सारी लैंड है, इसके लिए हमें कुछ मदद कीजिए। लेकिन उनके ऑर्डर के बावजूद भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, जिसमें मतलब आता है डीसी आता है, डिविजनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आता है, तहसीलदार, एसडीएम, लेकिन उन्होंने उनके ऑर्डर्स को बराए ताक रखकर हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं किया। 10,000 से ज़्यादा नफूस यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हमारी ये एक मतलब डिस्पेंसरी भी नहीं है यहाँ पर। हम जबकि हमारे पास ज़मीन मौजूद है, लेकिन हमें इसमें से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। ये लोगों ने हड़प की है, इस पर मकान बनाए हैं, दुकानात बनाए हैं, तामीरात खड़े किए हैं, लेकिन बावजूद कि हम ड्यूकाम को जाते हैं, डीसी साहब को जाते हैं, वो ऑर्डर्स निकालते हैं, लेकिन पता नहीं कि तहसीलदार पटन हमें इसमें कोई मुआवनत क्यों नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ नहीं चाहते कि किसी को प्रॉब्लम हो, एंड लोगों से दरख्वास्त है कि वो मेहरबानी करके वो खुद ही जो है वो जो पैचेस ऑफ लैंड है जो उन्होंने एनक्रोच किए हैं वो खोल दे, और बसूरत दीगर जो है हम लोग अगले 10 दिन में जो मैसिव एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है वो पटन में खास तौर पे निहालपुरा में भी हम स्टार्ट करेंगे, एंड जो भी गवर्नमेंट रिट्रीव लैंड होगा वो हम बिल्कुल मुतल्लिका महकमे को हम हवाला करेंगे। टंगमरगी हंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये जंगल स्मगलर सरगर्म तत महकमे जंगलात तरफ स्मगलरन खिलाफ कार्रवाई मज तेजी अन्न आमत। यथ दौरान अकिस खसूसी नाकस दौरान कय्या मुकैब फुट लकड़ जब्त करना आई। येल जन महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आव ज मामलस हवाल केस दर्ज करना आमुत तो जंगल स्मगलरी हंदन मामलन मज मुलविस लुकन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न। जी, कल हमें इतला मिली है कि ऊपर कुछ स्मगलर घोड़े लेकर गए हैं, तो हमने पुलिस से मिलकर नाकाबंदी की, और नाकाबंदी में हमने 2 घोड़े, 1 स्मगलर और 50 फुट तकरीबन 50 फुट लकड़ी जब्त की। और इस दौरान मुलजिमाना ने हमारे स्टाफ पर कातिलाना हमला किया है, जिस और मैं पुलिस का, खासकर टंगमरगी पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें काबड़ किया, और उनके बगैर हम ये सोनब्रारी कोकरनाग के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद युदवे इलाकस मज लूकन कय्या रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तम हवाले कय्याई फिर हुकामन युद जोन इलाकस कुन फिर आव, ताहम आज ताम कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमद सोनब्रारी इलाकस कुन गस खसूसी जोन दिन युन युद जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने। नरेगा की दिहाड़ी ढूंढते हैं, उसकी एस्टिमेशन नहीं हो पाती है। PMGYS रोड के लिए हम रो रहे हैं, सदियों से रो रहे हैं। आपको मैंने एप्लीकेशन दिखाई, हजारों एप्लीकेशन दिखाए। ये गरीब लोग अनंतनाग PHE दफ्तर PMGYS डिपार्टमेंट पर पहुंचते हैं, MLA साहब के पास पहुंचते हैं, मीर पीरजादा साहब के पास पहुंचे हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ वादे दिए गए, बहुत सारे खुले। बदरूचा लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद युदवे इलाकस मज लूकन साफ चनाब वेसे तो अमे हवाले कय्याई फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिर आव, ताहम महकम तरफ कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करना सवाल गसन कदम तुलने युद जन तिमन वंद कालस दौरान मुश्किल वेतरन पेन। मैं ये कहूँगा कि पानी ज़रूरत की चीज़ है, और पानी के बगैर किसी का भी चारा नहीं है, और महकमा को इस चीज़ को रेक्टिफाई करना चाहिए, अपने एरर देखने चाहिए, क्योंकि अगर यही हाल रहा जैसे इस वक्त तंगी है, किल्लत है पानी की पूरे इलाके में, तो आने वाले वक्त में जब बर्फबारी भी होगी तो उस वक्त तो मुझे लगता है कि बहुत निज़ाम और ख़राब हो जाएगा। इसलिए पानी के लिए जो है जल शक्ति विभाग से हम यही अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि अपने निज़ाम को बराए मेहरबानी ठीक करिए, ताकि लोगों को इस किल्लत का सामना न कर। तो नाज़रीन, वोत खबरनामान दियो इजाजत, खुदा सवाल।